मत कहना, भरत जी से इतना मात्र कहना कि महाराज आपको गुरुजी ने बुलाया है, और कुछ मत कहना। अब ये चल दिए महाराज। इधर भरत जी रात को सोते हैं तो उनको बहुत गंदे गंदे सपने होते हैं, अपशगुन होते हैं। ये देख करके अयोध्या सूनी सूनी दिखाई देती है। ये देख करके जब प्रातःकाल श्री भरत जी उठते हैं तो शत्रुघ्न जी को बताते हैं कि मुझे अयोध्या में अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन यह अपशगुन दूर हो जाए इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। अलग अलग प्रकार से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। कभी दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, कभी घी से अभिषेक करते हैं, कभी गन्ने के रस से, कभी फलों के रस से, कभी फूलों के रस से भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी अयोध्या सब सकुशल रहे, हमारा राज परिवार कुशल रहे। एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये जान करके भरत जी को आश्चर्य हो रहा है। इधर धावक जो थे, दूत जो थे पहुंचे, कैकेयी देश पहुंचे और भरत जी से कहा महाराज आपको गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुदेव ने बुलाया है, जबकि आदेश ये होना चाहिए था कि पिताजी ने बुलाया। बुलाते कौन? पिताजी बुलाते। और अगर पिताजी नहीं बुलाते तो माताजी बुलाती, मां बुलाती, मां की आज्ञा होती। पिताजी ने नहीं बुलाया, मां ने नहीं बुलाया, तो भैया राम बुलाते, राम जी का संदेशा आता। दूतों से पूछा आपको गुरुजी ने भेजा है? बोले हाँ गुरुजी ने भेजा है। तो बोलो बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारी माँ कहाँ है, राम जी कहाँ हैं, सब सकुशल तो हैं, बताओ। सब अनेक प्रश्न पूछ डाले। अब दूतों से तो जितना कहा गया उतना ही किया गया। दूतों ने कहा बस हम आपको ये बता सकते हैं कि गुरुजी की आज्ञा है। भरत जी के मन में संशय हो गया। इसका मतलब अयोध्या में न तो महाराज हैं और न राम जी हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ न कुछ अघटित घटना घट गई है। ये जान करके भरत जी तुरंत जिस स्थिति में थे, जैसे थे वैसे ही स्थिति में नाना नानी को सबको प्रणाम किया और घोड़े पर बैठे दौड़ पड़े। भरत जी जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या एकदम सूनी हो रही है। घर के बाहर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई लोग घर के बाहर दिखाई भी दे रहे हैं, भरत जी को देख करके पीठ पलटा दे रहे हैं। भरत जी को देखना नहीं चाह रहे। क्यों? इन्हीं भरत के कारण हमारे राम जी को वन में जाना पड़ा। इन्हीं भरत के कारण राम जी वन में गए, और राम जी वन में गए तो हमारे राजा का देह त्याग हो गया। इन्हीं के कारण हुआ है। भरत जी को देखना नहीं चाहते हैं लोग। बड़ा आश्चर्य भरत जी को, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सोचते सोचते राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। कैकेयी जी को पता चला तो कैकेयी जी स्वागत करने के लिए आई। कैकेयी जब स्वागत करने के लिए आई तो श्री भरत जी ने कहा मां, और बार तो जब मैं ननिहाल से कहीं बाहर से आता था तो मां कौशल्या जी आपके साथ रहती थी, आज मां कौशल्या कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रही है। मां सुमित्रा कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रही है। कैकेयी जी ने कहा बेटा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, दूर से आए हो, थक करके आए हो, चलो भवन के भीतर। स्वागत किया, भीतर पहुंचे। भीतर पहुंचे तो मां से भरत जी ने सारा कुशल समाचार पूछा। मां सब कुछ ठीक है ना?
मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप बताओ क्या बात है, क्या कारण है। माँ ने कहा, देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उस काम को करते करते एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई, जल्दी बताओ क्या बात हुई। बोले, मैंने राजा से 2 वचन मांगे। ठीक है, वचन मांगे, लेकिन हुआ क्या, उन वचनों को देते देते श्री दशरथ जी का प्राणांत हो गया। ऐसा जब भरत जी ने सुना तो खड़े खड़े मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, कौन सा वरदान मांगा तुमने जिसके कारण मेरे पिताजी को देह त्याग करना पड़ा। और मां ये बताओ, राम जी कहां हैं, मेरे बड़े भैया कहां हैं। तब श्री कैकेयी जी बोली, भरत, मैंने यही तो 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान, तेरे को राज्य, तू राजा बन जाए। दूसरा वरदान, राम जी का 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही सुना राम जी का वनवास तो भरत जी तो पिताजी की मृत्यु भूल गए, विकल होकर के रोने लगे, मौन हो गए। मेरे कारण ये सब हुआ। भरत जी को ये लगा, इन सब के पीछे कारण कौन है, मैं हूं, मेरी वजह से सब ये हो रहा है। और बहुत बुरा भला श्री भरत जी ने मां को कहा है, अरे इतने उच्च वंश में, श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म हुआ, सूर्य वंश में जन्म हुआ है, दशरथ जी जैसे मेरे पिता हुए, राम जी जैसे मेरे बड़े भाई हुए, और मां तेरे जैसी हो गई। तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया। अरे ये दिन आज देखना था तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। और जिस दिन तेरे मन में यह विचार आया, तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया हैं? तू तो स्वयं कहती है कि राम जी से मुझे भरत से बढ़कर राम जी से प्रेम है। आज तूने मेरे लिए राम जी को वन में भेज दिया। बहुत बुरा भला कहा। जब ये मां को कह ही रहे थे कि उसी समय मंथरा आ गई। शत्रुघ्न जी को बहुत गुस्सा आया, एक लात का प्रहार किया, मारने लगे, तेरे कारण ये सब हुआ है। भरत जी ने समझाया, किसी का कोई दोष नहीं भैया, हमारे भाग्य का दोष है। इसी समय मां कौशल्या जी की याद आ गई। मां कौशल्या कैसे रह रही होगी। दौड़ पड़े मां कौशल्या जी के भवन के लिए, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं, मूर्छित हो जाते हैं भरत जी। मां कौशल्या जी के बारे में सोचते सोचते जैसे ही मां कौशल्या जी के भवन में गए और मां कौशल्या जी ने भरत जी को देखा तो हृदय से लगा लिया और मां मूर्छित हो गई। भरत जी को गले लगाते लगाते मां कौशल्या जी को ऐसा लग रहा है कि मेरा राम आ गया, हृदय से लगा लिया। और ये दशा रनिवास में सब ने देखी तो सब विकल हो गए महाराज, सब दुखी हो गए। फिर मां ने अपने आप को धैर्य धारण किया और मां ने कहा, पुत्र अब ये समय विलाप करने का, दुख मनाने का नहीं है, धैर्य धारण करो। अब इस समय जो कर्तव्य है हे भरत, आपको वो करना चाहिए। राम जी अपने कर्तव्य में हैं, तुम भी अपने कर्तव्य में स्थित रहो। भरत जी ने बहुत अपने आप को बुरा भला कहा, मां यदि राम जी को वन में भेजने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो तो एक बालक के वध करने में, स्त्री को मारने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे हैं? यदि राम जी को वन भेजने में मेरा थोड़ा सा भी मेरी सहमति हो तो जो वेदों को बेचते हैं,
जो धर्म का अनादर करते हैं, जो कपटी हैं, जो दुराचारी हैं, जो चुगलखोर हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। वेद मार्ग छोड़ करके जो प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगता है लगे। मां ने भरत को हृदय से लगा लिया। मां ने कहा, पुत्र मैं जानती हूं, अरे तुम्हारे पिता स्वयं कहते थे कि हमारा जो कुल दीपक है वो भरत है, ये कहते थे। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं जानती हूं, ये सब विधाता का दोष है, ये हमारे भाग्य का दोष है, इसमें किसी का कोई दोष, हमारा दोष है कि राम जी हमको छोड़ करके चले गए, राजा हमको छोड़ करके चले गए। अब पुत्र आगे का कार्य और अपना कर्तव्य, पुत्र धर्म निभाओ। वशिष्ठ जी भी आ गए, सब विधि बताई। पिता के देह को शरीर के तट पर भरत जी लेकर के आए और चिता दाह आदि सब हुआ। 10 गात्र कर्म श्री भरत जी ने किए। 10 गात्र माने मृत्यु से लेकर के 10 दिन पर्यंत जो कर्तव्य होता है, जो कर्म होता है, उसको 10 गात्र कहते हैं। वशिष्ठ जी ने जो कहा, श्री भरत जी ने सैकड़ों विधि से वो कर्म कर दिया। पिताजी के निमित्त जो करना चाहिए, पुत्र का जो दायित्व है, भरत जी कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बता रहे हैं, भरत जी कर रहे हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा महाराज सैयादान होगा, तो अनेकों प्रकार की सैया आ गई है। सैयादान तो एक ही हो गया, लेकिन अनेकों प्रकार की सैया आ गई है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज गौदान होगा, तो अनेकों गायें आ गई हैं। भरत जी जो वशिष्ठ जी कहते हैं उसको 100 गुना करके करते हैं। ये है पुत्र, धन्य है, धन्य है। भरत जी ने सब कार्य किया। जब सब 10 गात्र हो गया, सभा बैठी। अब उस सभा में मां कौशल्या जी विद्यमान है। उस सभा में कैकेयी जी, सुमित्रा जी, समस्त राज परिवार के लोग, समस्त सभासद विद्यमान हैं। वशिष्ठ जी के चरणों में श्री भरत जी बैठ गए। वशिष्ठ जी से भरत जी बोले, हे गुरुदेव, जहां आप विद्यमान हो वहां ये अनहोनी कैसे हो गई? आपके होते होते ये अनहोनी कैसे हो गई? आप त्रिकालदर्शी हैं। जब ऐसा कहा, वशिष्ठ जी भी रोने लगे। वशिष्ठ जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह लगी। वशिष्ठ जी बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधिहार। हे पुत्र, ठीक कहा तुमने। ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं माने ब्रह्मा जी ही हैं, बहुत सामर्थ्यवान है। लेकिन वशिष्ठ जी बोले, पुत्र, होनी की आगे किसी की नहीं चलती। विधि ने, विधाता ने जो लिख दिया, जैसा लिख दिया वैसा होना सुनिश्चित है। हानि, ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में है। कोई कुछ नहीं कर सकता। किसको दोष दिया जाए, किस पर क्रोध किया जाए। ऐसा जब कहा, और हे भरत जी, अब सुनो, दशरथ जी के लिए सोच करना उचित नहीं है। न तो सोच करना उचित है, न शोक करना उचित है। क्यों? क्योंकि वो परम विद्वान है, परम ज्ञानी थे। उन्होंने राम जी जैसे पुत्र को जन्म दिया और अनेकानेक यज्ञ यागादि किए, खूब दान दिया, है ना। और निश्चित ही वो देवलोक को, उत्तम लोक को पधारे हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
ये सब जानते हैं। और दूसरी बात, अब पिताजी की जो आज्ञा आपको हुई है वो आज्ञा आप मानो। राम जी भी आपके पिता की आज्ञा को मान रहे हैं, आप भी अपने पिताजी की आज्ञा को मानो। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं। आपको राज्य मिला है, इसलिए पिता की आज्ञा को मान करके आप राज्य करो। ऐसा जब कहा तो भरत जी बहुत दुखी हो गए। ये राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य राम जी का है। भरत जी क्या कह रहे हैं? राज्य राम जी का है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, देखो अभी तो राम जी यहां नहीं है, तो सौंपे वो राज राम के आए। जब राम जी वापस आ जाएंगे ना 14 वर्ष वनवास करके, तो तब आप राम जी को राज्य सौंप देना, लेकिन अभी तो आपको ही राज्य संभालना पड़ेगा। ये आज्ञा है आपके पिता की, और ये आज्ञा मेरी भी है। गुरु आज्ञा भी है, पिता की आज्ञा भी है। मां कौशल्या जी ने भी कहा कि हे पुत्र, अब आपको शीघ्र ही ये राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराज की यही आज्ञा थी। भरत जी ने बोले, भरत जी बोले, आप इतने बड़े बड़े लोग सब मेरे सामने हैं, आप मुझे जो कह रहे हो ये सब उचित ही होगा, ये निश्चित उचित होगा, क्योंकि आप मेरे गलत के लिए नहीं कह सकते, मेरा ठीक हो इसीलिए आप सब कह रहे हो। लेकिन मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, सबसे बड़ा अपराध तो मेरा ये है। मर्यादा क्या है? छोटों को बड़ों की बात को मानना चाहिए, जैसे कहा उसको मानना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। बड़ों की बात का छोटों को उत्तर नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, इससे पहले ही मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरा जो मत है, पेतु सुरपुर सिय राम बन करन कहूं मोहि राजू, एहिते जाने मोर हित कै आपन बड़ काज। भरत जी ने बहुत दिव्य बात कही है। भरत जी बोले, पिताजी देवलोक चले गए, राम जी वनवास में चले गए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि राज्य करो। इसमें तुम्हारा काम हो रहा है कि मेरा काम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने लिए कह रहे हो कि मेरे लिए कह रहे हो? सबने कहा, भरत जी तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तो भरत जी ने कहा, यदि मेरे लिए कह रहे हो तो मेरा विचार सुनो। हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरि लीन मातो कोटि लाई, सोहरि लीन मातो कोटि लाई। श्री भरत जी कह रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरे हित की चिंता होती तो आप मेरे मन की बात कहते। तो सबने कहा, आपके मन की बात क्या है? तो भरत जी बोले, ही हमार हित हमार शिवपति सेवकाई, मेरा हित तो राम जी की सेवा में है, और ये राम जी की सेवा मेरी मां ने मुझसे छीन ली है। अब इस समय मुझे एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, वो उपाय यह है कि जाऊं राम पहि आयस देहू, एक ही आंख मोर हित हेऊ। मेरा हित इसी में है कि मैं जाऊं राम जी को सर्व कुछ समर्पण कर दूं। राम जी के पास जाने का मेरा मन कर रहा है, आप मुझे आज्ञा दो, मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी इस संसार में और कोई नहीं है, जिसके कारण राम जी को वन जाना पड़ा, पिताजी को देवलोक जाना पड़ा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म किस लिए हुआ? राम जी को वन में भेजने के लिए हुआ।
और भरत जी बोले कि हे गुरुदेव, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। जब तक राम जी को न देख लूं तब तक मेरे हृदय की कठिनता, मेरे हृदय की जलन दूर होने वाली नहीं है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरे कारण राम जी वन में गए और राम जी के वन में जाने के कारण पिताजी का देह नष्ट हो गया। इन सब दुखों का कारण एकमात्र मैं हूं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। लेकिन राम जी बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, मैं जानता हूं। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोष। मेरा जन्म कुमाता से हुआ है। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन मुझे राम जी पर पूरा विश्वास है। यदि मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, राम जी मुझे स्वीकार कर लेंगे, मुझे अपना ही लेंगे। क्योंकि मेरे बड़े भैया जो राम जी हैं बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। मैं जानता हूं बचपन में जब हम खेलते थे ना, तो राम जी जीतने वाले होते थे तो स्वयं हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। मुझसे इतना प्रेम राम जी करते हैं। इसलिए आप मुझे आज्ञा दो, मैं राम जी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। जब भरत जी ने ऐसा कहा तो सबके हृदय में थोड़ा सा शांति हुई। बहुत अच्छी बात भरत जी आपने कही। हम सबका मन है राम जी का दर्शन करने का, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। भरत जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो चलो। अयोध्या में कुछ श्रेष्ठ बलवानों को, श्रेष्ठों को, सचिवों को रक्षा में नियुक्त करके भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर जाने लगे। सौंपी नगर सुचि सेवक ने सादर सकल चलाए, सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। रक्षकों को नियुक्त करके भरत जी ने तीनों माताओं के लिए पालकी का निर्माण किया। वशिष्ठ जी के लिए श्रेष्ठ रथ मंगाया। रथ पर वशिष्ठ जी बैठे और गुरु पत्नी भी रथ पर बैठी। माताएं सब आगे आगे चली, सब आगे चले और सबसे पीछे भरत जी चलने लगे। पैदल पैदल भरत जी जाने लगे। इधर भरत जी को पैदल चलते हुए जो लोग वाहन से जा रहे थे वो लोग भी सब उतर गए। यदि भरत जी राम जी से मिलने के लिए पैदल जा रहे हैं तो हम क्यों वाहन से जाएं? ये बात जब मां कौशल्या जी ने देखी तो कौशल्या जी ने भरत जी को बुलाया। बोले पुत्र देखो, हमको शीघ्र यदि राम जी के पास पहुंचना है तो हमको वाहन से जाना चाहिए। अरे राम जी स्वयं रथ से गए हैं, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? जब ये मां कौशल्या जी ने कहा तो भरत जी ने बात मान ली। भरत शत्रुघ्न जी रथ पर चढ़कर के जाने लगे। अब जिस प्रकार राम जी गए उसी प्रकार सब लोग चल रहे हैं। केवल कंदमूल फल खा रहे हैं, बस अन्न सब ने त्याग दिया है। और कुछ कुछ लोग जो वृद्ध हैं, जो बिना अन्न के नहीं रह सकते, वो रात्रि को एक बार अन्न ले रहे हैं। यहां से राम भगवान का चिंतन करते हुए श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप करते हुए श्री भरत जी जा रहे हैं। पूरी सेना राम भरत जी के साथ चल रही है। पहली रात सई तमसा नदी के तट पर पहुंचे, आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो दूर से देखा निषाद राजगुह ने कि भरत सेना समेत आ रहे हैं। तो निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी सेना समेत इसलिए जा रहे हैं कि वन में राम जी अकेले हैं, इनको जीत लिया जाए। तो सेना तैयार कर ली महाराज निषाद राजगुह ने। अपनी अपनी सेना
सबसे कहा अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, भरत को हम गंगा पार नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए ये भरत गंगा पार न जा सके। आज अपना रण कौशल दिखा दो। अपने सेवकों से कह रहे, राम जी ने जो आपके ऊपर प्रेम दिखाया है, राम जी का जो आपके ऊपर प्रेम है और जो आपका राम जी के प्रति प्रेम है, आज वो प्रकट करने का अवसर आ गया। सब अपने अपने धनुष बाण अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो और भरत को जीत लो राम जी की रक्षा के लिए। इसी समय जब ये चर्चा हो रही थी कि किसी को छींक आ गई। उनको जब छींक आई तो एक वृद्ध थे, उन्होंने कहा महाराज ये जो छींक आई ना ये शुभ सगुन है, ये अपशगुन नहीं है, और इसलिए एक बार भरत जी का मत जान लेना चाहिए। ये जा क्यों रहे हैं, बिना विचारे युद्ध ठीक नहीं है। तो अब उस समय निषाद राज गुह अनेक बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं, खाने योग्य वस्तुएं, पीने योग्य वस्तुएं लेकर के भेंट देने के लिए भरत जी के पास पहुंचे। दूर से वशिष्ठ जी ने देखा और श्री निषाद राज गुह ने दूर से वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी रथ से उतरे, निषाद राज गुह को गले से लगा लिया और वशिष्ठ जी को ऐसा लग रहा है निषाद राज गुह को गले लगाने से कि जैसे राम जी मिल गए हों। राम जी के मित्र हैं, वशिष्ठ जी जानते हैं, गले से लगा लिया। मैं तो इतनी छोटी जाति का हूं, इतने बड़े ब्रह्मर्षि मुझे गले से लगा रहे हैं, ये जान करके अपना जीवन धन्य मानने लगे निषाद राज को। वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये राम जी के मित्र हैं। ऐसा जब भरत जी ने सुना तो रथ से कूद पड़े और निषाद राज को प्रणाम करने लगे। निषाद राज ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हो, गले से लगा लिया। भरत जी भी ऐसा सोच रहे कि राम जी को गले से लगा लिया। कितना सौभाग्य है निषाद राज गुह का, है? राम जी ने अपना लिया तो समझो सब ने अपना लिया, है? राम जी ने अपना लिया, वशिष्ठ जी ने अपना लिया, राम जी ने अपना लिया, भरत जी ने अपना लिया। ये राम जी का महात्म्य है। अरे राम जी का महात्म्य है, राम जी का नाम भी ऐसा है कि राम राम करते हुए अगर जमाई आ जाए ना तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम गाइए, जपा जग जाना, उल्टा नामो जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने क्या जपा, मरा मरा जपा, और उस मरा मरा जपने मात्र से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान सिद्ध हो गए महाराज। ये राम जी के नाम की महिमा है, तो राम जी की महिमा तो कौन ही कह सकता है। जो भी राम जी का भजन करते हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो किसी कुल में जन्म लिए हो, किसी भी वंश में उनका जन्म हुआ हो, है? कैसे भी कुल में जन्म लिया हो, राम जी का भजन करते हुए सब क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं महाराज। ये निषाद राज गुह को देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं, निषाद राज को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए। रात्रि विश्राम वहीं श्रृंगवेरपुर पर हुआ और अनेक वस्तुएं कंदमूल फल निषाद राज जी ने आकर के दी सबको। और रात में ही निषाद राज जी ने नावें मंगवा ली। प्रातःकाल समस्त सेना के साथ श्री भरत जी शीघ्र ही गंगा पार हो गए। 4 घड़ी में सब गंगा पार हो गए। एक घड़ी में
24 मिनट होते हैं, तो 4 घड़ी माने कितना हो गए? कितने घंटे हो गए? कितने मिनट हो गए? 96 मिनट हो गए। तो इतनी बड़ी सेना समस्त 96 मिनट में सारी गंगा पार हो गए। अब सब लोग जब आगे जाने लगे तो भरत जी ने रथ त्याग दिया, पैदल चलने लगे। और जब पैदल चलने लगे तो सब ने कहा कि भरत जी रथ में चलो, भरत जी रथ में चलो। भरत जी बोले तुम रथ की बात कर रहे हो? अरे यहां से राम जी पैदल गए हैं, मेरा बस चले, मैं तो सिर के बल चलूं। मुझे चलना तो सिर के बल चाहिए। जिस मार्ग से राम जी अपने पांव से गए हैं उस मार्ग से मुझे सर के बल चलना चाहिए, पांव रखने ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं, सर के बल चलना चाहिए। लेकिन क्या करूं, चलना तो पांव के ही बल पड़ना पड़ेगा। सभी लोग तीसरे प्रहर में दिन के प्रयागराज पहुंच गए। और जब प्रयागराज पहुंचे सबने स्नान किया। स्नान करके भरत जी त्रिवेणी के सामने बैठ गए, संगम में बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। भरत जी कह रहे हैं तीर्थराज प्रयाग से, मैं आपको प्रणाम करता हूं और भीख मांगता हूं, अपना धर्म त्यागता हूं। क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रियों को मांगना नहीं चाहिए। क्षत्रिय देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता है। तो बोले महाराज आज मैं अपना धर्म त्यागता हूं, मैं आपसे मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहता हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मयान। भरत जी बोले न तो मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं महाराज धर्म तो सब चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं, और जो ये तीनों नहीं चाहते हैं वो मोक्ष तो सबको ही चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो मोक्ष भी नहीं चाहता होगा? लेकिन भरत जी बोले मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मान। मुझे राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। इस जन्म ही नहीं, जब भी जन्म लूं, बार बार जन्म लूं, मेरा राम जी के चरणों में प्रेम होता रहे। बड़े मोक्ष तो चाहिए नहीं। जो मोक्ष जिनको मिल जाता है ना, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन भरत जी कह रहे हैं मुझे बार बार जन्म चाहिए, क्योंकि जो सुख जो आनंद भगवान की भक्ति में है वो सुख वो आनंद मोक्ष में भी नहीं है। आपने देवी अपराध समापन स्तोत्र पढ़ा होगा शंकराचार्य जी का, जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। शंकराचार्य जी कहते हैं न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचना में। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। ऐसा जब कहा तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है भरत जी, जिनका राम जी के प्रति ऐसा प्रेम है। इधर श्री भरत जी को पता चला कि राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, तो भरत जी भी भरद्वाज जी के आश्रम में गए, भरद्वाज जी को प्रणाम किया और भरद्वाज जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। सब कुशल समाचार पूछा। भरत जी ने कहा मेरा क्या कुशल है, राम जी छोड़ के चले गए, कुछ कुशल नहीं है प्रभु।
सब मेरी माँ का दोष है, माँ के कारण मुझे भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। भरद्वाज जी ने समझाया, तुम गलानि जिय जन करहु, समुझि मातु कर तूती, तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरामती धूती। हे भरत जी, आप अपने मन को गलानी मत करो, इसमें न तो आपका दोष है न कैकेयी जी का दोष है, किसी का दोष नहीं है। अरे सरस्वती जी आई, उन्होंने ही कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये विधि विधाता का ही सब किया धरा है, ये सब ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मां को दोष मत दो, ये भावी है, ये होनी है। आपको क्या लगता है, क्या कैकेयी जी खुश हैं? जरा शांत मन से विचार करके तो देखो, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को है तो कैकेयी जी को है। आपको एक बात बताएं, हमने कल भी चिंतन किया था, कैकेयी जी राम जी को बहुत प्रेम करती हैं। भरत जी से भी ज्यादा प्रेम कैकेयी मां राम जी को करती हैं। और हमने आपसे ये भी कहा था कि राम जी कौशल्या जी के यहां नहीं रहते थे, कहां रहते थे? कैकेयी जी के पास ही रहते थे। कैकेयी जी के जीवन की एक दो घटना बताता हूं। जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए, बहुत समय हो गया, राम जी आए नहीं, तो कैकेयी जी के मन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। राम जी कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, इनका दर्शन नहीं हो रहा है। और रोज दशरथ जी से यही कहती कि पता लगाओ कहाँ हैं, पता लगाओ क्या कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, सकुशल ही होंगे, चिंता मत करो। बार बार पूछती हैं। एक दिन मां कैकेयी जी को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में इतना सुंदर भवन मां कैकेयी जी ने देखा, तो प्रातःकाल उठ करके राजा से कहा कि जैसा भवन मैंने स्वप्न में देखा है ना, वैसे ही भवन मुझे बनाना है, वैसे ही भवन मुझे चाहिए। सुवर्ण का ही सब भवन है। उस समय श्री दशरथ जी ने कैकेयी जी की इच्छा को पूरी करने के लिए जैसा जैसा कैकेयी जी ने देखा था स्वप्न में, वैसे ही दिव्य भवन का निर्माण कर दिया, बड़ा दिव्य भवन। कैकेयी देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। दशरथ जी बोले, अब इसमें गृह प्रवेश करो। बोले, अभी नहीं, जब मेरा राम आ जाएगा ना तब करूंगी। राम के बिना मैं गृह प्रवेश कैसे कर सकती हूं? दशरथ जी बोले, बात तो ठीक है, राम जी आ जाएंगे तब करेंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब राम जी आए विवाह करके, तो श्री कैकेयी जी ने श्री राम और जानकी जी को वो दिव्य भवन, जो सपने का भवन था कैकेयी जी का, वो राम और जानकी जी को भेंट कर दिया। वही कनक भवन है आज भी, जहां मां जानकी जी राम समेत, राम लक्ष्मण जानकी जी विद्यमान है। कनक भवन, दिव्य भवन। ऐसी कैकेयी जी है। सबको ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कैकेयी जी ने भवन बनाया तो अपने लिए, और राम जी को, भरत जी को नहीं दिया। ध्यान देके सुनना, किसको दे दिया? राम जी को दे दिया। धन्य है कैकेयी। बहुत बड़ा त्याग किया है कैकेयी जी ने। कई भक्त तो कहते हैं कैकेयी जी ने जान करके किया है ये सब, बहुत सोच समझ के किया है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, राम जी की इच्छा से कैकेयी जी ने जान करके किया है। एक दिन की बात है, राम जी जब छोटे थे ना, तो मां कैकेयी जी के भवन में रहते थे। एक दिन राम जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गई कैकेयी जी से। राम जी रुष्ट हो गए, समझो भगवान रुष्ट हो गई कैकेयी के लिए। राम क्या हुआ, दुखी क्यों हो, रुष्ट क्यों हो? राम जी बोले, अब मां बता नहीं सकता। क्या चल रहा है तुम्हारी मन में? बोले, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बता नहीं सकता। बोले, बताओ तो सही, मेरा राम प्रसन्न हो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। राम जी ने कहा, मां कुछ भी कर सकती हो? बोले, हाँ,
राम प्रसन्न रहना चाहिए, तू प्रसन्न रहे, मैं उसके लिए कुछ भी त्याग कर सकती हूं। राम जी ने कहा, मां, जो मैं मांगने वाला हूं ना, यदि तुमने वो दे दिया तो लोग आपका नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, अपने बच्चों का नाम आपका नाम नहीं रखेंगे। देखो, सब लोग कौशल्या नाम रखते हैं, सुमित्रा नाम रखते हैं, किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा? नहीं रखा। राम जी ने कहा, आपका नाम कोई अपनी बेटी का नाम गौरव से आपका नाम नहीं रखेंगे। माँ ने कहा, मुझे चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा नाम हो, यश हो, मेरा राम खुश रहे, बस मुझे ये चाहिए। राम जी ने कहा, सोच लो। माँ ने कहा, सोच लिया। राम जी ने कहा, इससे भी बड़ा दुख हो सकता है। आज राम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये जानकर के कैकेयी जी के मन में संदेह हो रहा है। क्या बात है पुत्र, क्या चाहिए? राम जी बोले, बहुत बहुत कुछ चाहिए, बताओ तो सही। बोले, नहीं, पहले वचन दो। क्या वचन? देखो, जो मुझे देने वाली हो आप अवश्य दोगे। कैकेयी जी बोले, वचन दिया, जो मांगोगे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम प्रसन्न रहो। राम जी बोले, मां, अगर आपने मेरा वचन मान लिया ना, बहुत बड़ा दुख आ जाएगा आपके ऊपर। कैकेयी जी ने कहा, मैं सब सहन कर लूंगी, दुख भी सहन कर लूंगी, बताओ क्या बात है? राम जी ने कहा कि मां, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है ना जो, वो भी तुमको भोगना पड़ेगा। कैकेयी जी ने जल्दीबाजी में ये भी कह दिया कि इस संसार का जितना भी बड़ा दुख है ना, मैं सब स्वीकार कर लूंगी, लेकिन राम जी को दुखी नहीं देख सकती। राम जी ने कहा, मां, जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है स्त्री के लिए? सबसे बड़ा दुख यह है वो विधवा हो जाए। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? मां, ये वचन देने में कहीं तुम विधवा न हो जाओ। ऐसा जब कहा तो एक क्षण के लिए कैकेयी जी मूर्छित हो गई। सब कुछ देख सकती है एक पत्नी, ये सहन नहीं कर सकती। फिर संभाला अपने आप को, पुत्र, कोई बात नहीं, अगर मुझे ये दुख भी भोगना पड़े, मैं ये दुख भी सहन करने का तैयार हूं, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहे, मांगो क्या चाहिए। फिर राम जी ने कहा, मां, पहला वचन तो ये है कि भरत को राजगद्दी, जब मुझे राजगद्दी मिलने वाली होगी ना, तब भरत को राज्य मिल जाए। मां ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं विधवा हो जाऊं चल जाएगा, लेकिन भरत राजा बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, राजा तो मेरा राम बनेगा। मां ने कहा, राम जी ने कहा, आपने वचन दे चुके हो। बोले, चल ठीक है, पहला वचन मैंने तेरे मान लिया, दूसरा वचन बता। बोले, दूसरा वचन ये है, जब भरत जी को राजगद्दी मिलेगी तब मुझे 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। ऐसा जब कैकेयी जी ने सुना तो सुध बुध खो गई महाराज, मूर्छित हो गई। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम तुम्हारे बिना मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं है। फिर राम जी ने समझाया, उठाया, कहा, मां, अब तो आपने वचन दे दिया है, अब आपको ये करना ही पड़ेगा। तो राम जी को दिए हुए वचनों को निभाने के लिए मां कैकेयी ने ये सब किया। कितना बड़ा त्याग किया, सोचो। हैं, ये सब करने के बाद मिला क्या कैकेयी जी को? भरत जी से भी खूब अपशब्द सुनने को मिले हैं, राम जी का प्रेम नहीं मिला, समाज ने भी दुत्कारा, दशरथ जी ने दुत्कारा। कितना सहन किया कैकेयी जी ने, किसके लिए? बोले तो राम जी के लिए। ऐसी है कैकेयी जी। तो सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को हुआ है 3 माताओं में, कैकेयी जी को हुआ है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत, ये तुम्हारी माता का भी दोष नहीं है, ये भावी है, ये होनी है, ये होना ही था। कैकेयी जी को दोष मत दो, इस समय कैकेयी जी ही सबसे ज्यादा पछता रही हैं। कहते हैं जब तक राम जी वापस नहीं आए तब तक कैकेयी जी के आंसू रुके ही नहीं, 14 वर्ष तक रोती रही, मेरे कारण ये सब हुआ।
रात्रि इसी प्रकार व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुई। प्रातः काल भरत जी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए गए, स्नान किया। स्नान करते करते राम जी की याद आ गई। उस समय भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी से भरत जी ने कहा कि हे ऋषिवर, यहाँ तो राम जी एक रात निवास किए ना? बोले हाँ निवास किए। भरद्वाज जी बोले तो बोले ये बताओ राम जी को मेरी याद आती है? राम जी को मेरी याद आती होगी क्या? ऐसा सुनते ही भरद्वाज जी बिलक करके रो पड़े। अरे भरत तुम क्या कह रहे हो? आपसे राम जी कितना प्रेम करते हैं मुझे उस समय पता चला जब राम जी स्नान करने के लिए आए। स्नान करने से पहले संकल्प किया जाता है। तो राम जी संकल्प कर रहे थे, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने तत्सदे तस्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। हे भरत, जैसे ही तुम्हारा नाम संकल्प में आया तो राम जी फपक करके रो पड़े, संभाल नहीं पाए अपने आप को। उस समय पता चला कि राम जी तुमसे कितना प्रेम, आपका नाम मुख में आते ही आपका स्मरण राम जी को होया, रोने लगे। हे भरत, आपकी महिमा कौन कह सकता है? भरद्वाज ने बहुत सुंदर बात कही है। हे भरत, जो मुझे अनुभव हुआ है, सुनहु भरत हाँ मैं झूठ न कहई। सुनहु भरत हम झूठे न कहई। सुनहु भरत हम झूठ न कहई। सुनहु भरत हम झूठे न कहई। उदासीनता पस बन रही। उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल तरस तुम्हारा। तेहि कर फल दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित पयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी बोले, भरत मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूं। हम तपस्वी हैं, वन में रहने वाले हैं, हम सत्य को मानने वाले हैं, हम वन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले जब राम जी भरद्वाज जी के पास आए थे, मैंने कहा भी था इस बात को आप याद रखना। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं सभी साधनों का फल है राम जी का दर्शन। ये उस समय कहा था, जप तप व्रत यज्ञ सभी साधनों का फल क्या है? राम जी का दर्शन। राम जी के दर्शन का फल क्या है? राम जी के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। भरद्वाज जी कह रहे हैं देखो, भगवान के भी दर्शन का फल है, भगवान के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन।
श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं ये मेरा ही सौभाग्य नहीं है, ये तीर्थराज प्रयाग का भी सौभाग्य है कि आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। ऐसा जब भरद्वाज जी ने कहा तो जय जयकार होने लगी। भरत जी की जय हो। पुष्प वृष्टि करने लगे, साधु साधु साधु, जय हो भरत जी, धन्य है धन्य है। ऐसे भरत जी है महाराज। इस प्रकार भरत जी एक रात्रि वहां रहे और प्रातःकाल भरत जी चले। भरत जी पैदल ही पैदल चल रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने वाहनों से चल रहे हैं। भरत जी के पांव में चलते चलते फफोले पड़ गए हैं। फफोले कैसे लग रहे हैं? जैसे हमारे घर पर गडरी पतेल होनी ना, उस पर पानी गिर जाता है तो वो पानी जैसा लगता है, वैसे ही भरत जी के चरणों में वो फफोले दिख रहे हैं। कोई कोई तो फूट गए हैं, रक्त बह रहा है, लेकिन भरत जी को बिल्कुल पांव की सुध ही नहीं है, वो तो राम जी का स्मरण कर रहे हैं। देवताओं ने भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति देखा तो सरस्वती जी से कहा, हे सरस्वती जी तुम कुछ ऐसा करो कि भरत जी वापस चले जाएं। यदि भरत जी राम जी के पास गए तो ये निश्चित ही राम जी को वापस लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि राम जी को इतना प्रेम करते हैं। राम जी तो प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं, तो भरत जी के प्रेम को देखेंगे तो राम जी तो वापस आ जाएंगे, भरत जी की बात मान लेंगे। तो तुम ऐसा करो, भरत जी की बुद्धि बिगाड़ दो और भरत जी वापस चले जाए, ऐसा कर दो। सरस्वती जी बोले, बुद्धि खराब हो रही है तुम्हारी, ऐसा सोचना भी मत। देखो, अगर कोई भगवान का अपराध करे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर भक्त का अपराध किया जाए तो भगवान स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये भरत जी कौन है? भारत सरिस को राम सने, भारत सरिस को राम सने, जगो जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी से बढ़कर के राम जी का प्रेमी कौन हो सकता है? अरे सारा संसार राम जी का भजन करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं, किसका स्मरण करते हैं पता है? भरत जी का स्मरण करते हैं। ऐसे हैं भरत जी। बोलो भरत लाल भगवान की। तो भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, जैसी लगन भरत जी की राम जी में लगी है, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर हो जाए, हैं? हमारी लगन भगवान से लग जाए। प्रार्थना करें, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन। सुनो, कथा के अवसर पर जैसा मन भगवान में लगता है ना, किसका किसका मन लगा हुआ है कथा में? बोलो तो। बहुत लोगों का लगा है। जैसा मन कथा में भगवान का के प्रति लगता है, ऐसा मन हमेशा लग जाए, फिर तो कल्याण हो जाए कि नहीं हो जाए? कल्याण हो जाए। जैसा मन में वैराग्य शमशान में जाने पर आता है, वैसा वैराग्य अगर हमेशा हो जाए तो फिर तो कल्याण हो जाए, है ना? शमशान में जाकर के होता है ना, अरे जैसे ये इनका शरीर जल रहा है, ऐसे एक दिन हमारा भी शरीर जलेगा। केस जले ज्यों लाकड़ी, नहीं, केस जले ज्यों, क्या है याद नहीं आ रहा। अस्थि जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास। जैसे घास जलती है ऐसे बाल जलते हैं, और हड्डी ऐसे जलती है जैसे लकड़ी जल रही हो, है ना? वहां पर वैराग्य हो जाता है शमशान में जाकर के, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, किसके लिए लगे हैं, क्यों लगे हैं?
और गर्भ में भी ज्ञान हो जाता है, कितना कष्ट गर्भ में होता है, जीव को ज्ञान हो जाता है। यदि जैसी ऐसी बुद्धि जैसी कथा में, गर्भ में और शमशान में रहती है, ऐसी बुद्धि हमेशा रहे तो मनुष्य का कल्याण हो जाए, है ना। क्योंकि मोह है, माया है, हमको फंसा करके रखा है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि जैसी बुद्धि इन समय पर रहती है ना, ऐसी बुद्धि है प्रभु हमेशा बनी रहे। तो प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, हो बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती सुन लीजिए, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति जैसी भगवान में जुड़ी हुई है, ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे। मैं तो सोच रहा था आज की कथा में भरत जी को वापस अयोध्या तक पहुंचा देंगे। समय तो आरती का हो गया, 4:15 से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कथा को जहाँ तक पहुँचाना है जल्दी जल्दी में आज की कथा को पहुँचाएंगे। और तो धैर्य रख कर के कथा को श्रवण करें। श्री सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर कर रखी है, ध्यान देके सुनना। मां सरस्वती जी ने कहा भगवान के भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते, दंड देते हैं। भगवान के प्रति किया हुआ अपराध भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त के प्रति किए हुए अपराध को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हे देवताओं, हे देवेंद्र, हे राजन, सुनो, जिसको अपना सेवक मानते हैं उसके साथ वैर अपने साथ वैर मानते हैं भगवान। वैसे तो भगवान सबके लिए सम है, सबके लिए सम है। सम माने समान। भगवान का कोई ना अपना है, भगवान का कोई ना पराया है ना? क्यों? करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुतस फल चाखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। भगवान ने
संसार में कर्म को प्रधान रखा है। यहां श्रेष्ठ कौन है? कर्म है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान देते हैं। भगवान फल देने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तो जो जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, लेकिन भगवान अपने भक्त की रुचि को अवश्य रखते हैं। भक्त जैसा चाहता है वैसा कर देते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस कर दिया, किया कि नहीं? सुना था भागवत जी में। गुरुजी ने गुरुजी के पुत्र को वापस कर दिया, जबकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा था। कर्मों के अनुसार तो मृत्यु हुई, वही जन्म हो चाहे मृत्यु हो कर्म के अनुसार होती है। तो उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान ने कृपा करके उसको पुनः जीवित कर दिया, गुरु जी को समर्पित कर दिया। तो भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं? बनाए हुए नियम को भी तोड़ देते हैं। कर्म के फल को भगवान नष्ट कर देते हैं। भगवान की बड़ी सामर्थ्य है। एक भक्त थे, बड़े भगवान के भक्त, और भगवान की सेवा पूजा करते, उसी में जीवन व्यतीत करते। एक दिन उस भक्त को नारद जी ने देखा, तो नारद जी उन भक्त के पास आ गए। नारद जी ने कहा, महाराज आप धन्य हैं, इतनी भक्ति आपकी भगवान के प्रति है। भक्त बोले, मैं धन्य नहीं हूं, धन्य आप हैं, कि आप निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के उत्तम लोक में निवास करते हैं, जहां चाहते हो भगवान का दर्शन कर लेते हो। तो मेरा आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये है, आप ये बताओ कि मुझे भगवान कब मिलेंगे? आप तो भगवान के बहुत निकट रहते हो ना, तो आप बता सकते हो कि भगवान कब मिलेंगे। आप बताओ भगवान कब मिलेंगे। श्री नारद जी बोले, ये तो भगवान ही बता सकते कि भगवान कब मिलेंगे, मैं कैसे बताऊं? ये भगवान की इच्छा है। तो बोले, आप भगवान से पूछो कि भगवान कब मिलेंगे। बोले, हाँ ये ठीक है। तो नारद जी सीधे पहुंच गए वैकुंठ और भगवान से निवेदन किया। भगवान से कहा कि आप बताओ कि आप उस भक्त को कब मिलोगे। तो भगवान ने कहा कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है ना, उस वृक्ष पर जितने पत्ते लगे हैं उसके उतने जन्मों के बाद मैं मिलूंगा। अब नारद जी का चेहरा उदास हो गया, मलिन हो गया, क्योंकि वो भक्त समी के पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके पेड़ के नीचे? समी का पेड़ देखा आपने? बहुत छोटे छोटे, आंवले से भी छोटे पत्ते उसके होते हैं, इतने छोटे पत्ते, एक ही डाल में हजारों पत्ते, है ना। एक पेड़ में तो लाखों करोड़ों पत्ते हो जाते हैं। छोटा सा पेड़, बड़े पत्ते, ज्यादा पत्ते। नारद जी दुखी हो गए। अब उस संत के पास नारद जी आए। नारद जी का मुंह उदास है। भक्त ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपने भगवान से पूछा था कि कब मिलेंगे? बोले, हाँ पूछा था। बोले, क्या कहा? कब मिलेंगे? बोले, अब क्या बताएं, ऐसी बात बोल दी, बहुत कठिन बात बोली है। तो भक्त बोले, एक बात बताओ, उन्होंने क्या कहा? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस ये बता दो। नारद जी बोले, कहा कि मिलेंगे। ऐसा जब भक्त ने सुना कि भगवान मिलेंगे, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। नारद जी स्वयं उन भक्त की भक्ति में आकर्षित होकर के वीणा बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। ये देख करके भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी का मुंह फिर लटक गया। बोले, आपने तो मुझे झूठा बना दिया। अभी तो आपने बोला कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं इसको मिलूंगा, और आप तुरंत आ गए। भगवान ने बोला कि मैंने बात वो भी ठीक थी, और अब मैं आ गया हूं तुरंत, ये भी ठीक है। नारद जी बोले, दोनों बात ठीक कैसे हो सकती है प्रभु?
बोले बात इसलिए ठीक है, जिस समय आपने इनको बताया ना, इनके पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे थे, इतने थे कि इतने जन्म जब ये लेते तब इनको मेरा दर्शन होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नृत्य किया, ऐसा गायन किया, ऐसा भजन किया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसके प्रेम के वश, भक्ति के वश होकर के तुरंत ही आ गया। बोल रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की भक्ति ने, भगवान के नाम जपने उन करोड़ों जन्मों के पाप को एक क्षण में नष्ट कर दिया। तो भगवान वैसे तो कर्म का फल देने वाले हैं, लेकिन अपने भक्त के ऊपर भगवान कभी भी किसी भी प्रकार से कृपा कर देते हैं। तो ऐसा समझा करके नारद जी, सरस्वती जी चली गई। अब आगे बढ़े भरत जी सब पूरे परिकर के साथ जमुना जी के तट पर रात्रि विश्राम किया। निषाद राज गुह ने पुनः अनेकों नावों का प्रबंध किया और एक साथ समस्त अयोध्या वासियों को जमुना जी के पार कर दिया। अब जमुना जी के पार पहुंचे, मार्ग में आगे चलते जा रहे हैं। जिन लोगों ने राम और लक्ष्मण का दर्शन किया है ना, वो लोग पुनः भरत और शत्रुघ्न जी का दर्शन कर रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं महाराज जो पहले गए थे ना वो फिर आ गए, चलो चलो दर्शन करो। क्योंकि राम लक्ष्मण जैसे ही भरत शत्रुघ्न दिखाई देते हैं। भरत जी सांवले हैं तो लक्ष्मण जी गोरे हैं। दर्शन करते हैं मार्ग में, लोग कहते नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये उनके भाई हैं। भरत जी आगे पहुंचे। इधर रात में मां जानकी जी को स्वप्न हुआ है कि भरत जी सेना समेत आ रहे हैं। मुझे स्वप्न हुआ, मेरा स्वप्न गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने सुना तो उनको क्रोध आ गया, हो न हो ये भरत मुझे हमको वन में जीतने के लिए आ रहा होगा। राम जी ने कहा कि महाराज हे लक्ष्मण जी, भरत को कभी भी मोह नहीं हो सकता। ये तो अयोध्या का राज्य है। अगर भरत जी को स्वर्ग का राज्य मिल जाए, अरे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, विष्णु पद मिल जाए, तब भी भरत जी को अहंकार मोह होने वाला नहीं है। आकाशवाणी हो गई कि हे लक्ष्मण, कोई भी बात सोच विचार करके करनी चाहिए। लक्ष्मण जी शांत हो गए। इसी समय दूर से धूल उठते हुए देखा। लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज भरत जी आ रहे हैं। मैंने देख लिया। इधर भरत जी चल रहे हैं। एक ऊंचे पेड़ पर निषाद राज गुह चढ़ गए और वहीं से इशारा करके भरत जी को दिखा रहे हैं। वही आगे जो दूर आम के वृक्ष हैं, ये बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष जहाँ पर हैं, वहीं पर राम जी निवास कर रहे हैं, हमको वहीं जाना है। ये सुन करके भरत जी राम जी का कुशल जान करके बड़े प्रसन्न हो गए। दौड़ पड़े राम जी से मिलने के लिए। अब राम जी ऐसे ही बैठे जैसे हम लोग बैठे हैं ना, मैं आपकी तरफ को बैठा हूँ, आप मेरी तरफ बैठे हैं, ऐसे ही राम जी बैठे हैं। अन्य लोग ऋषि मुनि सब लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है। उसी समय पीछे से, राम जी के पीछे से भरत जी आए और श्री राम कह करके राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने तो नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देख लिया। बोले हे प्रभु, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जब सुना तो कहाँ धनुष गिरा, कहाँ तरकस गिरे, कहाँ बाण गिरे, कहाँ भगवान का ऊपर का वस्त्र गिरा। एकदम बेसुध से होकर के भगवान उठे और भरत जी को गले से लगा लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गले से लगा लिया, खूब मिले। राम जी सबसे पहले कैकेयी जी से मिले। कैकेयी जी को प्रणाम किया, खूब समझाया, माँ आपका कोई दोष नहीं है। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु पत्नियों को प्रणाम किया, माँ कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सबको प्रणाम किया। सबसे राम जी मिले। माँ जानकी जी सबसे मिली। जानकी जी को देख करके तीनों रानियां एक साथ रो पड़ी। कैसा स्वरूप बना लिया। कथा तो बहुत लंबी है।
रात्रि में भरत जी विचार करते हैं कि अब राम जी को वापस कैसे लाया जाए। क्या राम जी हमारी बात मानेंगे? राम जी को वापस कैसे लाया जा सकता है? तो सोचने लगे मेरे कहने पर तो राम जी मानेंगे नहीं, क्योंकि बड़े हैं, और मैं उनसे कह भी नहीं सकता कि तुम वापस चलो, बड़े हैं। तो कौन कहेगा? बड़े तो बड़ों को बड़े आज्ञा दें। तो राम जी से बड़े कौन है? वशिष्ठ जी हैं, गुरु जी हैं। गुरु जी आज्ञा दें तो राम जी वापस जा सकते हैं। फिर सोचने लगे वशिष्ठ जी यदि रोकने वाले होते तो घर पर ही रोक लेते, आने ही नहीं देते। वशिष्ठ जी तो राम जी जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। फिर सोचने लगे माँ कौशल्या जी रोक लेगी, अगर माँ कौशल्या जी रोक लेगी तो राम जी मान जाएंगे। लेकिन फिर सोचने लगे माँ कौशल्या रोकेंगी ही क्यों, क्योंकि वो तो राम जी की माँ है, राम जी से कम थोड़ी है। राम जी पिता की आज्ञा को मानने के लिए वन में आए हैं, तो माँ कौशल्या भी क्यों रोकेंगी? अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी वशिष्ठ जी के पास गए, प्रणाम किया, सब समाज एकत्रित हो गया। यहाँ पर सब लोग विद्यमान हैं, लेकिन राम, लक्ष्मण और जानकी जी नहीं है। सभा हो रही है कि राम जी से कहना क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम जी सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो परमात्मा हैं, भरत जी के भाव को जानते हैं, माँ के भाव को जानते हैं, मेरा भाव जानते हैं, सब जानते हैं। वैसे तो उनसे कुछ कहना ठीक नहीं है, जैसा वो करें वही सबसे ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम आए हैं, हमको निवेदन तो करना ही है। तो एक विधि है, हे भरत और शत्रुघ्न, तुम पिता की आज्ञा मान करके दो भाई तुम वन में जाओ, राम लक्ष्मण जी वापस जाए। ऐसा यदि हो जाता है तो पिताजी की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा। राम भरत जी बोले यदि ऐसा हो जाए फिर तो कहना ही क्या, आनंद आ जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम कह रहे हो 14 वर्ष, मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं राम जी के लिए। अब सब लोग राम जी के पास गए, प्रणाम किया। श्री राम ने कहा जैसे गुरु जी कहेंगे हम तो सब वही करने वाले हैं, अब गुरु जी आज्ञा दें। गुरु जी बोले भरत जी के आगे बोलने की सामर्थ्य मेरी भी नहीं है, क्योंकि भरत जी का प्रेम ऐसा है मुझसे बोला नहीं जाएगा, भरत जी जो कहें वही सर्वमान्य होगा। ये जब राम जी ने सुना भरत जी के प्रति गुरु जी का प्रेम, बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी भी बोले जो भरत कहेंगे मैं भी वही मानने के लिए तैयार हूं। तो भरत जी ने अपने मन की बात कह दी, जो गुरु जी ने कहा था कि हे प्रभु कृपा करो, आप वापस अयोध्या चले जाएं, आपकी जगह पर मैं और शत्रुघ्न वन में चले जाएं, या मैं